बिलासपुर में सौम्य एक नई उड़ान संस्था द्वारा नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी के पावन अवसर में देवरी खुर्द स्थित माता मनका देवी मंदिर में लइका मल्ला कन्या भोज कराया गए और युवती मल्ला प्रशिक्षण के संग कोरोना महामारी ले कैसे बचना है एक जानकारी दी गई। देवरी खुर्द स्थित मनका देवी मंदिर में 101 कन्या के पूजन कर कन्या भोज कराया गई। संगे संग लइका मल्ला गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक करत हुए सौम्य एक नई उड़ान संस्था जागरूक करीस। संस्था के पाछू 9 दिन ले इमन शहर के अलग अलग जगह में जाके महिला और युवती मल्ला मासिक धर्म, अच्छा बुरा स्पर्श, बाल विवाह, बाल अपराध, नशा मुक्ति पर जागरूक करते हैं और संगे संग सैनिटरी पैड, मास्क और सैनिटाइजर के वितरण करते हैं। एक नई उड़ान पे ले जा रही है, एक लोगों को, बच्चों को एक नई दिशा पे ले जा रही है। जो सौम्य एक नई उड़ान जो एक संस्था है, जो एक सामाजिक संगठन है, जो लोगों के लिए काम करती है, बच्चों के लिए काम करती है, लगातार लोगों के साथ जुड़कर काम करते रहे हैं। तो हम आज जानेंगे कि उनके समाज संस्था के लोगों से कि किस प्रकार वो लोगों की मदद करते हैं और किस तरह लोगों को समझाइश देते हैं और लोग किस तरह लोगों को एक नई उड़ान की तरह ले जा रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बताइए कि किस प्रकार आपने एक संस्था के द्वारा आप एक नई उड़ान की तरह ले जा रहे हैं लोगों को। बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था विगत 1 साल से काम कर रही है और हमारे द्वारा शहर के विभिन्न सरकारी स्कूलों में और स्लम एरियाओं में जाके महिलाओं को, बच्चों को जागरूक करते हैं। विशेषकर हमारा जागरूकता अभियान होता है मासिक धर्म को लेकर, जो समाज में फैली मिथ्या है उस मिथ्या को दूर करना कि मासिक धर्म कोई अभिशाप नहीं है, यह वरदान है एक माँ के लिए। इस पहल को लेकर पिछले 1 साल से हमारे द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं और नवरात्रि विशेष इस बार हमको करना था, क्योंकि पिछले वर्ष भी हुआ था, तो इस बार भी ऐसा हमारा विचार था कि नवरात्रि विशेष करें। तो नवरात्रि के पहले दिन से लेके आज नवमी तक शहर के विभिन्न जगहों पे जाकर महिलाओं को, बच्चों को मासिक धर्म के प्रति जागरूक करना, छोटे बच्चों को अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, बाल अपराध, नशा मुक्ति अभियान, महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण, आत्मनिर्भर बनाना, उनको सशक्त बनाना, ऐसे विभिन्न कार्य हमारे द्वारा किए गए। ये आपके द्वारा जो संस्था संचालित की जा रही है, कितने दिनों से संचालित की जा रही है और किस तरह के आपके संस्था के द्वारा काम किए गए हैं? हमारी संस्था पिछले 1 साल से काम कर रही है और इस नवरात्रि के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इस नवरात्रि में हमने इस बार 6 कन्याओं का इलाज भी कराया है, जिसमें एक बच्ची है जिनका हाथ जला हुआ था, उनका ऑपरेशन कराया, एक बच्ची है जिनका तलवा कटा हुआ था, उनका ऑपरेशन कराए हैं, एक महिला है जिनके पेट में ट्यूमर था, उनका भी हमने ऑपरेशन कराया है और ऐसे ही जांजगीर से एक बहन है जिनका स्पाइनल ट्यूमर था, उनका भी हमने ऑपरेशन कराया है। अब आपने अभी कहा कि नवरात्रि विशेष हमने कार्यक्रम किया, तो किन तरह के कार्यक्रम किए और बच्चों के लिए क्या विशेष रूप से समझाइश दी गई? क्या एक नई राह पे ले जाने के लिए क्या आपने उसे सुझाव दिए? चूँकि कोरोना काल चल रहा है, स्कूल सारे बंद हैं, बच्चे घर में हैं। इस बीच में क्या हुआ है कि अधिकतम बच्चे या पढ़ाई से दूर हुए, तो बच्चे नशा में चले गए, कुछ बच्चे अलग अलग गतिविधियों में चले गए। इन बच्चों को समझाइश देना, उनको जागरूक करना और जैसा कि लगातार बलात्कार जैसे अपराध हम सब देख रहे हैं, उसके प्रति बच्चों को जागरूक करना, उनके साथ होने वाली घटनाओं से उन्हें अलर्ट करना, ऐसी विभिन्न कार्यक्रम हमारे द्वारा किया गया। तो आपने अभी देखा कि किस प्रकार ये संस्था काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, बच्चों के लिए काम कर रही है, लगातार ये संस्था लोगों के लिए काम करती आ रही है। ये संस्था लोगों के लिए और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर काम कर रही है। तो आइए जानते हैं कि महिलाओं के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं और क्या बच्चों के लेके क्या जागरूकता फैलाई जा रही है एक सौम्य नई उड़ान की संस्था के द्वारा। अभी ऐसे बाल अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए हम स्लम एरिया में जाते हैं, बच्चों को अच्छे स्पर्श, बुरे स्पर्श, और अब जैसे स्कूल कॉलेज सब बंद हैं तो बच्चे नशा मुक्ति के शिकार ना हो जाए, इसलिए हम उनको नशा मुक्ति से बचने के उपाय बताते हैं, नशे से, और ऐसे महिलाओं को महामारी से संबंधित जो भी समस्याएं रहती है वो बताते हैं। और अब विगत 9 दिनों से हमारी सेवा लगातार जारी है और हम लोग हर गरीब बस्ती में जा के पैड है, जैसे मास्क है, बिस्किट है, सैनिटाइजर है, ये सब जरूरी चीज़ें हम जाकर उनको वितरित करते हैं और उनकी समस्याएं रहती हैं उनको सुन के हम उनका निदान करने का उपाय करते हैं। छोटे बच्चों को कैसे अब विशेष तौर पे उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं?
बच्चों को जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं हम उनको मतलब गुड टच बैड टच बता के उनको आगाह करते कि बेटा कि जैसे कभी कोई तुमको बुलाए तो मत जाना, ऐसे करके लड़कियों को भी बताते, आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं लड़कियों को, और उनको मजबूत होने का तरीका भी, जैसे आप देख रहे हैं बलात्कार की लगातार घटनाएं हो रही हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी बाल अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को हम हमेशा सतर्क करें ताकि आने वाली घटना से हमेशा वो सतर्क रहें। आपने अभी सुना कि किस तरह बच्चों को लगातार जागरूक कर रहे हैं और जिस रेप जैसी समस्या जो लगातार बढ़ती जा रही है उससे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया जा रहा है। यहाँ मतलब ये संस्था पूरे तरीके से लोगों के लिए काम कर रही है और एक समाज के जो लोगों को जिस तरीके से समाज को चलाना है उस तरीके से एक संस्था लगातार काम करती जा रही है। न्यूज़ 36 से निशान तिवारी, कैमरामैन आशीष पांडे के साथ, बिलासपुर। छोटे से ब्रेक बार यहाँ रुका था, फिर आप मन बने रहो हमारे संग, देखते रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।